बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का हल्ला बोल। संसद परिसर में मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा बजट में 90% देश का है। राज्यसभा में बजट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। कहा सबकी थाली खाली, सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। वित्त मंत्री के भाषण के दौरान राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का आरोप, देश को गुमराह कर रही है वित्त मंत्री। भाषण में कई राज्यों का नाम तक नहीं। बजट में भेदभाव करने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री। कहा हर स्टेट का नाम लेना संभव नहीं, विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का तंज। कहा बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया। अभिषेक बनर्जी का चैलेंज। कहा साबित कर दें कि बंगाल को 10 पैसे भी दिए तो राजनीति छोड़ दूंगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने बजट को निराशाजनक बताया। कहा बीजेपी को जबरदस्त सीटें देने वाला राज्यों को कुछ भी नहीं मिला। बजट में रेलवे को मिले 2,62,200 करोड़ रुपए। रेलवे मिनिस्टर बोले पिछले 10 साल में रेलवे का विकास 60 सालों से ज्यादा हुआ। हादसों को रोकने के लिए रेलवे का प्लान, 10,000 इंजन में लगेगा कवच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। बजट को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। बीजेपी प्रवक्ता जीपीएल नरसिम्हा राव का बयान। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान। विपक्ष ने वॉकआउट किया। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले कानून बनने से छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। विपक्ष के वॉकआउट करने पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आरजेडी को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना। बिहार में महंगाई और रोजगार को लेकर बवाल। पटना में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठी। कल से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में होंगी शामिल। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का बायकॉट किया। कहा केंद्र ने तेलंगाना अधिकारियों का उल्लंघन किया। सीएम सिद्धारमैया के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ नहीं मिला। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा इन्होंने फिर साबित किया इनकी सोच और राजनीति देश से ऊपर। दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष के नाम पर मंथन हुआ। चुनाव आयुक्त से मिला महाराष्ट्र बीजेपी डेलीगेशन। चंद्रशेखर बावनकुले बोले वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के नाम शामिल करने की मांग। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। चुनाव आयोग से मिला झारखंड बीजेपी डेलीगेशन। प्रदेश में फर्जी मुस्लिम वोटर्स को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बवान। उपचुनाव में धराशायी होगा विपक्ष। 2027 में फिर बनेगी एनडीए सरकार। संसद में किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। किसानों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी सरकार पर बनाएंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी का दबाव। मांगे पूरी नहीं होने पर फिर करेंगे आंदोलन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान। सुप्रीम कोर्ट का शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। करगिल विजय दिवस पर महिला अग्निवीरों का दिखेगा जलवा। इंडियन एयरफोर्स की 29 महिलाएं अग्निवीर शौर्य का करेंगी प्रदर्शन। रास में करगिल युद्ध स्मारक को तैयारी तेज। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पीएम मोदी शामिल होंगे। भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग को और मजबूत होगा। दिल्ली में हुई 3री वर्किंग सब ग्रुप की मीटिंग। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का सक्सेसफुल परीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने बधाई दी। इंडियन नेवी ने गंभीर रूप से घायल चाइनीज नाविक का किया रेस्क्यू। मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ सरकार पर कांग्रेस का निशाना। 7 महीने में ही राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। ममता बनर्जी बोली परीक्षा में हुई धांधली। नीट मामले पर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते, पर एक ही सेंटर से इतने बच्चे पास कैसे हुए। पेपर लीक पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, सरकार एनटीए को बचाना चाहती है। जयपुर में एसओजी ऑफिस पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। एडीजी को 3 भर्ती एग्जाम में हुए पेपर लीक के सबूत सौंपे। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप पिछली सरकार के कई बड़े नेता भी पेपर लीक में शामिल। मुंबई के चैंबूर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ा। स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता प्रवीण दयेकर। पूजा केलेकर नहीं पहुंची एकेडमी लबासना में, करा था रिपोर्ट। सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। राम मंदिर राम रहीम को माफी पर बंद लिफाफे में जवाब सौंपा। गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करे एसडीएम और तहसीलदार। बरेली मंडल के विधायकों से मिले सीएम योगी। लोकसभा चुनाव में हार पर चर्चा की। बुलंदशहर के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। झूठी रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ में केजीएमयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रवि देव के साथ मारपीट। इलाज के दौरान मौत पर भड़के परिजन। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। निकाह के 6 महीने बाद आलम ने पूजा की हत्या की। सीतापुर डीएम ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तराखंड सीएम ने केदारनाथ के दर्शन किए। यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
अमरनाथ तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंथा चौक से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना। रांची में होगा ताज होटल का निर्माण, सीएम हेमंत सोरेन ने टाटा ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में कांवड़ कैंप का मंत्री आतिशी ने जायजा लिया, कश्मीरी गेट के पास बन रहे कांवड़ कैंप। दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से मौत मामले में मंत्री आतिशी ने लिया संज्ञान, मुआवजे के साथ जांच के आदेश। दिल्ली के द्वारका में स्पाइडरमैन को स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने केस दर्ज किया। अमृतसर में पंजाब गवर्नर के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट, 3 जवान घायल। पठानकोट में देर रात देखे गए 7 संदिग्ध, पंजाब पुलिस ने एक का स्केच जारी किया। दिल्ली के भजनपुरा में शख्स की 17 बार चाकू कूदकर हत्या, मुख्य आरोपी सलमान फरार। दिल्ली के नरेला फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अहमदाबाद पुलिस ने एक युवती को आत्महत्या करने से रोका, फायर ब्रिगेड टीम के साथ मिलकर बचाई जान। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने राजस्थान सरकार के एमओयू के साइन, सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। जोधपुर के गैंगस्टर आनपाल एनकाउंटर में बड़ा फैसला, पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस। राजस्थान के डीग में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक तस्कर की मौत। रोहतक के सोनारिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड, हरियाणा सीएम ने सलामी ली। मुकेश सहनी के पिता के मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी, जीतन सहनी की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में गिरा घर की छत का प्लास्टर, हादसे में 2 लोग घायल। पुणे के नेहरू नगर इलाके में हादसा, दीवार गिरने से 3 गाड़ियां डैमेज, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एमपी के भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 2 शव, बोट क्लब एरिया तालाब में तैरते दिखे। जम्मू के डोडा में मेंढर और राजौरी में आतंकियों की तलाश तेज, 10,000 फीट की ऊंचाई पर डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन। जयपुर एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट क्रैश का मॉक ड्रिल, अभ्यास के दौरान 1.5 मिनट में सभी इमरजेंसी यूनिट ने संभाली कमान। तमिलनाडु पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, 10 बाइक्स बरामद की गई। एमपी के पन्ना में मजदूर को मिला 19 कैरेट हीरा, करीब 80 लाख बताई जा रही है कीमत। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के कार्यक्रम में हादसा, होर्डिंग गिरने से 2 लोग घायल। तमिलनाडु के रोड में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाहाकार, नदियों के उफान, जबरदस्त निचले इलाकों में पानी घुसा। द्वारका के खंवालिया में 3 मंजिला मकान रहा, मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, सड़कें दरिया में तब्दील। सूरत के मांगरोल में बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ ने 21 लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड में गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित, बिशनपुर नेतारा सेंच में रास्ता बंद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात, पंचगंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। हरिद्वार में तेज बहाव में बहे कांवड़िए, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी 6 कांवड़ियों को सुरक्षित बचाया। यूपी के कन्नौज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता की आत्महत्या, मामले को नजरअंदाज करने के आरोप में एसआई सस्पेंड। एमपी के बैतूल में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर, टपकती छत के नीचे पढ़ाते दिखे अध्यापक। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डेंगू का कहर, 30 से ज्यादा मामले सामने आए, 9 साल के बच्चे की मौत। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश का कहर, दरिया बनी सड़कें, कई फुट तक पानी भरा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने क्रिप्टो करेंसी हंटर का गिरफ्तार किया, कोर्ट ने 5 दिन कस्टडी में भेजा। नेपाल विमान हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत, टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ प्लेन। मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए प्लेन ने भरी थी उड़ान, अचानक झुका और लग गई आग। विमान हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन, 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच। जापान के पूर्वी तट पर नाव की बिजली गुल होने से समुद्र में फंसे 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रूस के यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमला किया, कई यूक्रेनी घायल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 280 अंक, वहीं निफ्टी 65 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे टूटा रुपया 83.71 पर बंद। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में 2034 ओलंपिक का होगा आयोजन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कंफर्म किया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने शुरू किया अभ्यास, 27 जुलाई को है पहला मैच। 4 से 11 दिसंबर में होगा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया।